सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम फेडरल बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं और फेडरल बैंक के रिज़ल्ट कल 15 जुलाई को रिलीज़ होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि दोस्तों, कोई भी खबर हो, रिज़ल्ट का इवेंट हो, कोई बोनस की खबर हो, कोई डिविडेंड की खबर हो, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हमको इवेंट का कोई भी दिन हो, कुल मिला के इवेंट का कोई भी दिन हो, तो दोस्तों हमें जो शुरुआत करनी चाहिए वो सीधा चार्ट से करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी जो रिजल्ट होते हैं या जो कोई इवेंट होता है, ये किसी स्टॉक का ट्रेंड डिसाइड नहीं करते। ट्रेंड जो डिसाइड करता है वो बेसिकली चार्ट करता है। तो इसलिए हमको जो भी देखना है, जो भी समझना है, वो हमें चार्ट के थ्रू समझना है। क्योंकि किसी भी रिजल्ट का इम्पैक्ट या किसी भी इवेंट का इम्पैक्ट 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम केस में 5 से लेकर 10 मिनट का रहता है। उसके बाद वो जो स्टॉक या इंडेक्स है वो अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से काम करने लगता है। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो भी एनालिसिस करूं वो सीधा चार्ट से ही शुरू करूं। तो हमें चार्ट में ये देखना पड़ता है कि स्टॉक के अंदर ऑर्डर फ्लो किस टाइप का चल रहा है, चार्ट के अंदर क्या पक रहा है, या चार्ट के अंदर किस तरीके का डिमांड या सप्लाई है उस इवेंट से पहले, जो इवेंट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अगर मैं आपको रिसेंटली की बात करूं, तो अभी स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ये स्टॉक हायर हाई बनाता हुआ, ये आप देख रहे हैं, ऊपर जा रहा था, आप ये देख रहे हैं। और स्टॉक का जो लास्ट जो हाई था, ये 23 तारीख के आसपास था। 57 रुपये का हाई मारा था स्टॉक ने। और उसके बाद सडनली स्टॉक के अंदर हमको एक गिरावट देखने को मिली 24 तारीख को, 24 जून को एक गिरावट देखने को मिली, जिसमें स्टॉक ने इस वाली कैंडल के अंदर 58 रुपये का हाई लगाया, इस वाली कैंडल के अंदर। और इस वाली कैंडल के अंदर ही स्टॉक ने 52 रुपये का लो मार के 53 रुपये के आसपास बंद हुआ। तो दोस्तों, ये जो मैंने ग्रीन एरिया मार्क करा हुआ है, ये ग्रीन एरिया इसी चीज़ का साइन है कि जो स्टॉक की बुल मूव थी, आप ये समझ लीजिए, इसके अंदर जब तक ये स्टॉक इस चैनल के अंदर चल रहा है, तब तक आप ये समझ सकते हैं कि स्टॉक वापस ऊपर के ट्रेंड आपको दिखा सकता है। यानी 55 या 56 रुपये, 57 रुपये के लेवल जो इसने लास्ट अभी यहाँ पे आपको दिखा के ये स्टॉक गया इन दो कैंडलों के अंदर। क्योंकि ये जो एरिया मैंने बनाया है, ये लास्ट स्विंग के बेस पे मैंने तैयार किया है। और अगर आपने मेरे 2 पिछले वीडियो देखे हो, तो मैंने आपको लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो का कॉन्सेप्ट जो बताया है टेक्निकल के हिसाब से, उसके बेस पे मैंने ये चैनल तैयार किया हुआ है। और इसमें मैंने ये भी दिखा रखा है कि यदि ये चैनल तोड़ेगा, जो कि ये 50 रुपये से बिलो बैठता है, ये वाला चैनल का जो बॉटम वाला एरिया है, ये 50 रुपये का बॉटम यदि तोड़ेगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा, तो ये स्टॉक आपको वापस 44 रुपये के एरिया में आता दिखाई देगा, जो कि ये मैंने बॉटम वाली लाइन यहाँ पे मार्क भी करी हुई है, ये वाली। मगर दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं चार्ट के साथ साथ, इवेंट के साथ साथ आपको टेक्निकल भी मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। और टेक्निकल पे चार्ट को किस तरीके से देखा जाता है, मैं इन्हीं चीज़ों को आपके साथ कंसीडर करता हूँ, साथ साथ उन चीज़ों के भी। जैसे हम कल फेडरल बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फेडरल बैंक की मूवमेंट क्या रह सकती है, मगर उसके साथ साथ मैं चार्ट के पैटर्न भी आपको साथ के साथ समझाता चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप ये देखेंगे कि जो ये इसके अंदर सेल ऑफ आपको देखने को मिला, ये सेल ऑफ का क्या कारण बना, जो इस वाली कैंडल के अंदर आपको सेल ऑफ देखने को मिला, ये दोस्तों मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो। अभी आप ये देखेंगे, मैं आपको सेकंड स्लाइड के अंदर लेके आया हूँ। सेकंड स्लाइड डेली चार्ट की कैंडल, ये डेली चार्ट का डेली फ्रेम का चार्ट है। और मैं थोड़ा सा बैक में लेके आया हूँ आपको। और 19 मार्च 2020 को ये मैंने ग्रीन वाला एरिया मार्क करा हुआ है। और ग्रीन वाले एरिया में आप ये देख पा रहे हैं कि इसका जो कैंडल का हाई था, ये 56 रुपये 90 पैसे का था। यानी ये मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो लास्ट स्विंग हाई था, वो 57 के अराउंड था। और जो निकल के कहाँ से आ रहा है, वो ब्लू वाली कैंडल जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये 19 मार्च की ये वाली कैंडल, जिसके ऊपर ये मैंने हाईलाइट करा हुआ है ग्रीन कलर का बॉक्स, ये 57 रुपये का जो हाई है, ये यहाँ से निकल के आ रहा है।
तो आप ये देखेंगे कि 19 मार्च 2020 को जब स्टॉक नीचे आ रहा था तो स्टॉक ने लास्ट स्विंग हाई लगाया था अपना यहाँ पे 57 रुपये का, और उसके बाद जब स्टॉक ने इस वाले लेवल को तोड़ा था तब स्टॉक नीचे आया था। तो अब ऊपर जाने वाले केस में भी जब स्टॉक अब ऊपर जाएगा, अब मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूँ, जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक यहाँ पे ये इसके लिए हर्डल का काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और रेजिस्टेंस के साथ साथ स्टॉक में हमको यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिलती है जब वो लास्ट स्विंग के आसपास पहुँचता है। तो जो मैंने आपको अभी ये वाली कैंडल डिस्कस करी आपके साथ, ये 23/6 और 24/6 की दो कैंडल मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और यहाँ पे स्टॉक ने 24 तारीख को ही बेरिश एंगल्फिंग बना लिया था, क्योंकि ये इसी वजह से दोस्तों ये वाला जो पैटर्न है वो इसी वजह से फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया लास्ट इसका स्विंग हाई जो था वो 57 रुपये का था। इसी के चलते इसी से रिलेटेड जो आपको ये बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिला वो इसी से रिलेटेड है, वो इस वाले स्विंग हाई से, जो मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर ये दिखा रहा हूँ। आप 19 मार्च में जाके चेक करेंगे, 19 मार्च 2020 की ये ब्लू वाली कैंडल चेक करेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो आपको पता लगेगा ये इसका एक स्विंग हाई था, जिसकी वजह से आपको अभी ये सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और स्टॉक ने डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मैंने आपको डेली चार्ट को बताया, अगर मैं इसी को ब्रेक कर दूं, इसी चार्ट को ब्रेक कर दूं और इसको मैं 1 आवर चार्ट के ऊपर लेके आ जाऊं, तो 1 आवर के ऊपर इसकी 6 कैंडल बन जाएगी, क्योंकि मार्केट जो होता है वो मैंने कल भी बताया था आपको, कल वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि जो 1 डे की जो कैंडल होती है वो एक बनती है, मगर क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो 6 घंटे 6.25 घंटे चलता है, तो 1 घंटे के चार्ट पे ऐसी ऐसी 6 कैंडल बन जाती हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ। तो अभी आप वही वाला ये सारा एरिया, ये वही वाला एरिया है 23 तारीख वाला। 23/6 में जैसे ही स्टॉक यहाँ पे बंद हुआ, 24 तारीख को स्टॉक ऊपर खुला, और क्योंकि यहाँ पे ये इसका स्विंग हाई था जो मैंने आपको अभी ग्रीन बॉक्स में दिखाया था लास्ट वाली स्लाइड के अंदर, तो स्टॉक वहाँ पे रुका नहीं, और स्टॉक ने 24 तारीख को ही अपना लो तोड़ते हुए आप ये देख रहे हैं, 24 तारीख का ही दोस्तों ये सारा एरिया 24 तारीख का, जहाँ तक मैं एक कर्सर आपका लेके जा रहा हूँ इस वाली कैंडल तक, ये दोस्तों सारा एरिया 24 तारीख वाला है, ये वाला, ये आप ये देख लीजिए, ये सारा एरिया दोस्तों 24 तारीख का है। वो आपको इस वजह से देखने को मिला क्योंकि अभी आप ये देखेंगे जैसे ही स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इसने अपना एक यहाँ पे एक तो स्विंग हाई वो बना हुआ था जो मैंने आपको दिखाया, और जब बाजार नीचे आ रहा होता है, जब कोई स्टॉक नीचे आ रहा होता है तो हमें देखते हैं उसका लास्ट स्विंग लो कौन सा है। तो इसका जो लास्ट स्विंग लो था दोस्तों वो ये वाला था, जहाँ पे ये मैंने ग्रीन वाला बॉक्स हाईलाइट करा हुआ है और इसके अंदर मैंने मार्क करा हुआ है कि इसका जो नीचे आते समय, ऊपर जाते समय स्विंग हाई और नीचे आते समय स्विंग लो, तो इसका जो स्विंग लो था वो 56 रुपये का था। जैसे ही स्टॉक ने ये 56 रुपये का लो यहाँ पे ब्रेक करा, आप देख सकते हैं स्टॉक ने आपको 50 से लेके 51 रुपये के सेम डे के अंदर ही और अगले दिन आपको 50 से लेके 51 रुपये के लेवल दिखा दिए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं 50 रुपये का स्टॉक है और स्टॉक ने आपको 7 रुपये की चाल, यानी आप ये कह सकते हैं 12 से लेके 14% की चाल हो गई दोस्तों। अगर हमको ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नोट करके मार्केट के अंदर रखें तो हम ये छोटे छोटे डिसीजन ले सकते हैं कि स्टॉक किस फेस के अंदर बेसिकली चल रहा है। अगर मैं आपको इसी का फॉरवर्ड में ले जाऊं, इसी के फॉरवर्ड में ले जाऊं, यानी अब हम आगे की बात करें तो आपको समझ में आएंगे कि अब आप इस वाले लो को याद रखिए, इस वाले लो अब दोस्तों क्योंकि स्टॉक इस वाले लो से नीचे आ चुका है, तो स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो स्टॉक इस वाले लो जो 56 रुपये का जो स्विंग लो है इसको रेस्पेक्ट जरूर देगा जब स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो आप ये देखेंगे जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे स्विंग लो लगाया 50 से लेके 51 रुपये का, और स्टॉक जब अगले दिन ऊपर गया, तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ गया मैं, तो आप ये देखेंगे अभी जो एरिया था मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल हम कहाँ की बात कर रहे थे, 23/6 और ये 23/6। तो दोस्तों हम यहाँ की बात कर रहे थे, जो ये मैंने आपको लास्ट वाले जो स्लाइड के अंदर दिखाया, हम इस वाले फेस की बात कर रहे थे। तो जब ये 56 रुपये का था, ये जो लोड कटा था सेकंड वाली स्लाइड के अंदर, ये वाला, तो उसके बाद स्टॉक ने हमें 51 रुपये के लो दिखाए, मगर जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो अब इस वाले स्विंग लो को, यानी अब जो इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है वो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जब स्टॉक ऊपर गया,
अपना स्विंग लो बना के, यानी ये वाला लो बना के जब स्टॉक ऊपर गया तो स्टॉक बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं जाके रुक गया। आप ये देख सकते हैं ये वाला, अगर मैं इसकी लाइन इससे मिला दूं, आप ये देख लीजिए, स्टॉक सेकंड टाइम फिर जब 51 रुपये का स्विंग लो बना के गया तो स्टॉक ने इसी वाले स्विंग लो को, जो इसका अब रेजिस्टेंस बन गया, उसको उसको रेस्पेक्ट दिया और वहां से स्टॉक ऊपर नहीं गया और स्टॉक ने आपको वापस दोबारा आज 51 रुपये का सेम यही वाला स्विंग लो दिखा दिया, जहां से ये स्टॉक ने वापस आपको रिट्रेसमेंट करके ये वाली जर्नी दिखाई थी, ये वाली 5 रुपये की। तो दोस्तों हमको बेसिकली ये पता चलता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें समझने के बाद कि स्टॉक बेसिकली किस फेस के अंदर चल रहा है, स्टॉक के अंदर पैटर्न किस तरीके का बन रहा है। और दोस्तों अगर आप इन सब चीज़ों को आप बाई सेल्फ समझ लेते हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर बाई सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अब अगर ये तो मैंने आपको जो इसका जो पिछला जो भी हुआ इसके अंदर वो मैंने विद चार्ट पैटर्न विद टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको पूरी तरीके से समझा दिया। अब मैं आपको इसकी आगे की बात बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें भी बहुत समझनी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को आपको नहीं समझाता तो आपको नहीं पता चलता कि हमारा जो स्टॉक अभी फ़िलहाल आपको दिखाई दे रहा है वो किस फेस के अंदर बेसिकली चल रहा है। क्योंकि दोस्तों जब कोई वीडियो आप देख रहे होते हैं तो हमको बेसिकली उसमें कोई शॉर्टकट ना ढूंढते हुए हमको ये समझना होता है कि बेसिकली चाहे कोई हमारा जूनियर है चाहे हमारा कोई सीनियर है, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। वो चीज़ अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आप वो नहीं जानते हैं तो आप उसको समझ के अपनी ट्रेडिंग को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात में दोस्तों ये हो गया कि अब ये स्टॉक का जो स्विंग लो है जो कि इसके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये आने वाले दिनों में यदि ये नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है, मैं आपको फिर दोबारा अब ये डेली चार्ट के ऊपर लेके आ गया हूँ। तो ये जो मैंने ब्लू कलर ये पर्पल कलर का जो मैंने एरो बनाया हुआ है नीचे का, वो दोस्तों इसी के लिए बनाया हुआ है कि अगर ये वाला स्विंग लो, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाया, ये वाले जो स्विंग लो है मैंने मार्क करके दिखाए, क्योंकि दोस्तों ये हम आवरली चार्ट देख रहे हैं, ये वाला आवरली चार्ट देख रहे हैं। तो आवरली चार्ट में 6 कैंडल बनती हैं, मगर जैसे ही मैं इस वाले चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो जाहिर सी बात है इसकी एक एक कैंडल आपको दिखाई देंगी। तो एक एक कैंडल के हिसाब से जो हमारा स्विंग लो बैठ रहा है दोस्तों, वो ये वाला एरिया बैठ रहा है जहाँ मैंने ये वाला चैनल मार्क करा हुआ है। अगर ये वाला चैनल नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है किसी भी वजह से, मार्केट में स्टॉक के रिजल्ट हल्के आ जाए इस वजह से, या मार्केट डाउन हो जाए इस वजह से, तो दोस्तों स्टॉक जो है आपको इस वाले स्विंग लो के पास लेके जा सकता है, जो कि इसका 44 रुपये के आसपास बैठता है। तो दोस्तों ये जो चाल होगी वो करीबन 6 रुपये की चाल होगी यदि स्टॉक 50 रुपये के एरिए को होल्ड कर लेता है। और यदि स्टॉक इस वाले स्विंग लो को नहीं काट पाता किसी वजह से, तो ये स्टॉक आपको वापस 56 से लेके 57 रुपये की चाल ऊपर की दिखा सकता है। मगर दोस्तों ये 56 से लेके 57 रुपये के लिए अब इसका ये हर्डल बन के रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने डेली चार्ट के ऊपर ये बेरिश एंगल्फिंग बनाया हुआ है और बेरिश एंगल्फिंग का जब तक पैटर्न ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा 1 या 2 दिन, तब तक स्टॉक के अंदर ऊपर की साइड कोई नई चाल नहीं आने वाली। तो अभी के लिए आप स्टॉक के अंदर 57 रुपये 56 रुपये का एक लास्ट लेवल मान के चलें, और अगर 50 रुपये का ये लेवल तोड़ देता है तो इस वाली सारी तेजी को ये ख़त्म कर देगा और ये वापस आपको 44 रुपये के लेवल दिखा देगा। तो दोस्तों ये फेडरल बैंक के चार्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी यहाँ पे बता दिया कि स्टॉक किस जोन के अंदर चल रहा है, और रिजल्ट आने के बाद हमको किन किन चीज़ों का इनिशियली तौर पे ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं स्टॉक स्विंग लो के नीचे चल रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की साइड चल रहा है। तो आपको ऊपर जाते समय 57 रुपये के आसपास का रजिस्टेंस और नीचे आते समय 50 रुपये का सपोर्ट दोस्तों ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी चीज़ सस्टेन होती है ऊपर या नीचे बेसिस पे, तो वो आपको 6 से लेकर 7 रुपये की मूव ऊपर या नीचे की साइड दिखाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो में मैं हर वीडियो में दोस्तों ये कोशिश कर रहा हूँ कि इवेंट की तो बात हम करते ही हैं, स्टॉक की तो बात हम करते ही हैं, मगर उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बहुत बारीकी से आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ
कि ये जो चार्ट का जो मसला है, ये जो ऑर्डर फ्लो का मसला है, जो सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, वो किस तरीके से चार्ट के ऊपर काम करता है और वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। दोस्तों यही सब चीज़ें जब प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं तो यही सब चीज़ें इंडिकेटर के अंदर ऐड हो जाती हैं। इंडिकेटर भी जब जैसे ही प्राइस एक्शन नेगेटिव होता है तो इंडिकेटर भी नेगेटिव हो जाते हैं। जब प्राइस एक्शन पॉजिटिव होता है, जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव जोन में था तो यहाँ पे अगर आप कोई सा भी इंडिकेटर देखेंगे सब आपको पॉजिटिव दिखा रहे होंगे। मगर जैसे ही प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ वैसे ही इंडिकेटर भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, और वो आप ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट जो लिंक है इंडिकेटर का, वो डायरेक्टली प्राइस एक्शन के साथ ही होता है। इसलिए मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ वनस्पत किसी इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर को प्राइस एक्शन चला रहा है, ना कि इंडिकेटर जो है प्राइस एक्शन को चला रहे हैं। पहले प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, बाद में इंडिकेटर फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखाऊं इसी स्टॉक के अंदर, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको मैक्सिमम हैपनिंग देखनी पड़ती हैं, मैक्सिमम चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि स्टॉक के अंदर क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं और क्या क्या पॉजिटिव हैं किसी भी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। तो दोस्तों आप ये देखेंगे, ये मैं ऑप्शन चेन के अंदर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ इस वाले चार्ट को, तो आप ये देख पाएंगे कि स्टॉक के अंदर जो स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट पैसा है, वो भी 55 रुपये के आसपास, 55 वाली स्ट्राइक में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा OI यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं 41 लाख का, दोस्तों 41 लाख का यहाँ पे OI स्टैंड कर रहा है 55 वाली कॉल के अंदर। तो आप ये मान के चल सकते हैं जो स्मार्ट मनी भी है वो 55 से लेके 56 रुपये का जो एरिया है वो एज ए रजिस्टेंस मान के चल रहा है। अब दोस्तों इस चीज़ के बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने पिवोट लेवल बनाए हुए हैं, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किए थे आपके साथ। ये मैंने डेली, वीकली और मंथली, वीकली यानी लास्ट वीक, मंथली यानी लास्ट मंथ, और डेली यानी आज तक का। दोस्तों अगर आप तीनों ही में देखेंगे तो जो डेली और मंथली में है वो 51 रुपये का पिवोट दिखा रहा है, और वीकली वाले में 54 रुपये का पिवोट दिखा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं डेली, वीकली और मंथली तीनों ही पिवोट के आसपास या पिवोट से नीचे स्टॉक अभी तक ट्रेड कर रहा है। और अगर हम वीकली के बात करें तो वीकली के ऊपर भी स्टॉक का जो पिवोट था वो 56 रुपये के आसपास था, और मंथली पे अगर हम बात करें तो मंथली पे भी 57 से लेकर 58 रुपये के आसपास इसका पिवोट दिखा रहा था R1 के हिसाब से। दोस्तों क्योंकि ये R1 है जो ब्लू वाला एरिया है, और ये R2 है, और ये R3 है, और ऐसे ही वो R4 है, ये जो एरिया हैं। और ये जो आपको रेड वाले दिख रहे हैं ये S1 है, ये S2 है, और ये S3 है। तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इसके अंदर आप क्या कॉमन देखेंगे कि वीकली और मंथली चार्ट पे जो पिवोट का जो लेवल आ रहा है वो 57 रुपये के आसपास आ रहा है लगभग, अगर आप इन दोनों को देखेंगे। और स्टॉक ने वहीं से डाउन ट्रेंड आपको दिखाया है, और ये इसके अंदर ये भी दिखा रहा है कि अगर स्टॉक, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, कि अगर स्टॉक इस वाले लेवल के ऊपर क्लोज करेगा या इसके ऊपर होल्ड करेगा तो ये आपको फर्दर 64 रुपये के लेवल दिखाएगा R2 के हिसाब से। तो दोस्तों ये सब चीज़ें टोटली आपको ज्वाइंट करके देखनी पड़ती हैं। प्राइस एक्शन के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट को भी देखना पड़ता है, और डेली पिवोट को भी देखना पड़ता है, लास्ट स्विंग हाई, लास्ट स्विंग लो क्या बोल रहे हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को कंबाइंड करके तब हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करके उसको फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं कि स्टॉक के अंदर इस तरीके का फेस बन रहा है। तो दोस्तों जब भी आप किसी स्टॉक का एनालाइज करने बैठें तो इन सब चीज़ों का, जो बहुत बारीक चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय